बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीप सॉर्ट एनालिसिस। इसमें हम कल हीप सॉर्ट एनालिसिस में के बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं और हीप हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके चाइल्ड नोड्स और पेरेंट नोड के बारे में, टाइप्स ऑफ हीप्स जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम हीप्स के बारे में भी डिस्कस कर चुकी हूँ और फिर सॉर्टिंग इसके थ्रू हम कैसे करते हैं। हीप सॉर्ट एनालिसिस में हम आज जो है हम डिस्कस करेंगे एडिंग एंड डिलीटिंग द नोड्स। अब हम कोई भी नोड अगर ऐड करना चाहे हीप में या इसको रिमूव करना चाहे तो हम कैसे करेंगे। न्यू नोड्स आर ऑलवेज इंसर्टेड एट द बॉटम लेवल, लेफ़्ट टू राइट हम उसको इंसर्ट करते हैं बॉटम लेवल से। यहाँ से इंसर्शन होगी, ठीक है, द न्यू नोड्स की, ठीक है, एंड द नोड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉटम लेवल फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। और हम कोई नोड अगर हम डिलीट करना चाहेंगे या उसको इंसर्ट करना चाहेंगे तो हम बॉटम से करेंगे, टॉप या रूट नोड पे नहीं करेंगे। हम जो है बॉटम नोड पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अगर हम कोई नोड इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ इंसर्शन लेफ़्ट टू राइट एंड इन केस ऑफ डिलीशन रिमूविंग ऑफ द नोड और डिलीटिंग द नोड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। Running time of the build heap, maximum heap. रनिंग टाइम फॉर द बिल्डिंग ए मैक्सिमम हीप इज़ जिसका टॉप नोड जो है पेरेंट नोड है लार्जर हो देन द चाइल्ड नोड्स। टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन एच ऑफ आई, एन आई ऑफ एन एच आई, बट द आई वैल्यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम आई टू 0 to h। अब ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एन एच वैल्यूज़ आपस में जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है और कहाँ तक वो ऐड होगी डिपेंडिंग द आई वैल्यू जो है कहाँ तक जाएगा। हाइट एच रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द हीप एंड और हाइट ऑफ द हीप हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंड रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द हीप आर द एरे। उस एरे को फिर हम हीप के फॉर्म में जो है इंसर्ट करते हैं in the form of heap. So the number of elements in the array are in the heap multiplied with the height of the heap. So अब ये आपस में ये दोनों का जो प्रोडक्ट है आपस में कॉन्टीन्यूसली ऐड होगा। इसका ये है कि n of i n h ये आपस में ऐड हो रहे हैं और कहाँ तक ऐड होंगे, ये n नॉट h नॉट इस तरह और इन सो ऑन एच नॉट तक आगे ऐड होंगे। कब तक कहाँ तक जाएंगे, द आई वैल्यू दिस वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू एच अप टू हाइट ऑफ द नोड, सॉरी हाइट ऑफ द हीप। और हाइट ऑफ द हीप को पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, विच इज़ इक्वल टू दिस वन 2 पावर आई मल्टीप्लाइड हाइट माइनस आई। अब ये आई क्या है, जहाँ तक ये जाएगा हमारे पास जो है एच की वैल्यू, आई स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू एच, ठीक है, एंड एच इज़ द हाइट ऑफ द हीप एंड 2 रेस्ट ऑफ पावर ऑफ आई। अब ये आई जो है ये एच तक जाएगा जो कि हाइट ऑफ द हीप है, वो हमारे पास रनिंग टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। सो 2 of i 2 power i multiplied h minus I, h is the height of the heap and I is the value start from the 0 up to height of the heap। तो एंड पे ये हमारे पास जो है जो सारी इसकी कैलकुलेशन आएगी 0 से स्टार्ट होगी अप टू h आएगी, ठीक है, और h के बारे में बता चुकी हूँ। और एंड इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे विच वी हैव टू पुट इन द हीप। सो दिस इज इक्वल टू द ऑफ n। सो द रनिंग टाइम ऑफ द बिल्ड मैक्सिमम हीप इज़ द हाइट। ये हाइट को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाइट 0 है यहाँ पे, फिर हाइट 1, हाइट 2 एंड हाइट 3 एंड सो ऑन। हाइट एच नॉट जो है हमारे पास 3 है, h1 जो हमारे पास वो है 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, h2 हमारे पास 1 है और h3 हमारे पास जो है 0 है। मीन हाइट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, यहाँ पे 0 हाइट है, 1 है, 2 है, यहाँ से स्टार्ट होगा अप टू द रूट नोड, चाइल्ड नोड से स्टार्ट होगा रूट नोड पे। और जो लेवल्स है वो लेवल्स ऊपर से नीचे, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब जितना इसका जो है हाइट होगा उतने ही लेवल्स होंगे डेफिनेटली, बट लेवल स्टार्ट फ्रॉम 0 हेयर, यहाँ से रूट नोड से लेवल स्टार्ट होगा
और 2 ऑफ आई इसलिए 2 ऑफ ज़ीरो है, ज़ीरो लेवल है, तो 2 नॉट या 2 पावर ज़ीरो है, फिर 2 पावर 1 है, इसलिए कि हमारे पास ये बाइनरी ट्री जो है इसी फॉर्मेट में हमारे पास हीप जो है। सो इट हैव 2 पॉसिबल नोड्स, 2 और 1 पॉसिबल नोड्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 2 पावर ज़ीरो यही कि हमारे पास जो ये फर्स्ट नोड है, ठीक है, जो कि रूट नोड है, फिर इसके आगे जो है चाइल्ड नोड, फिर इसके फर्दर हर एक नोड के फिर अगेन चाइल्ड नोड्स है। तो दीज आर द लेवल्स। अब 2 पावर ज़ीरो के बारे में ये कि हमारे पास ये फर्स्ट जो नोड है ये तो है हमारे पास, जो वैल्यू है इसमें जो रूट नोड में है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है तो ये 2 पावर इसलिए हम ले रहे हैं बिकॉज वी हैव मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स फॉर वन पेरेंट नोड। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 1 होगा या 2 होगा, सेम सही। तो इसमें 2 पावर ज़ीरो पे 2 पावर 1, ये दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in that level. This representing the number of elements in level, this representing the number of elements in the level, this is in the number of, these are the number of elements in level, where I represents जो है I represents the levels of the heap and these are the nodes are the elements in the। अब nodes भी वही elements हैं, हम elements put करेंगे तो these are the nodes for some specific heap and this is the height from start from the bottom to the top, ठीक है। तो यहाँ पे एच आई इज इक्वल टू एच माइनस आई, हाइट ऑफ द हीप ऑर्डर्ड एट लेवल आई। अब ये है कि इसकी जो है इस लेवल पे कितनी है इसकी हाइट है, इस फर्स्ट लेवल पे सेकंड लेवल पे डिपेंडिंग। तो अगर इस लेवल की हाइट है तो डेफिनेटली ये फुल हाइट से जो है हाइट 3 है और लेवल कौन सा है, सपोज़ ये 2 है तो इससे माइनस होगा। यहाँ पे जो है सपोज़ इसका जो है इसकी हाइट है हमारे पास 1 और लेवल जो है उसके वही जो आई उसकी आई लेवल ऑफ द इसकी जो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास हाइट है 3 और इसका जो लेवल है हमारे पास 2 है। सो इसका जो है 1 हाइट इसलिए आ रहा है। एक फुल हाइट जो है ऑफ द हीप इज़ हेयर वी हैव दिस h representing the height of the heap which is 3. Suppose we want to calculate the height of this level, so एच आई जो कि हमारे पास क्या है 3 माइनस, अब ये कौन सा लेवल है, ये हमारे पास 2 लेवल है, सो 2, सो द हाइट विल बी 1। सो अब हम क्या करेंगे, हाइट माइनस किसी स्पेसिफिक लेवल के स्पेसिफिक नोड की अगर हम हाइट को कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल हाइट माइनस दैट लेवल। टोटल हाइट हमारे पास इस केस में 3 है और लेवल अब कौन सा है, इसका करना है, इसका करना है, जिसका भी करना है डिपेंड्स, ठीक है। सो द टोटल हाइट माइनस दैट लेवल आफ्टर दैट जो नोड्स हैं उसकी जो लेवल है उसको माइनस करेंगे। सो द हाइट ऑफ दैट सम स्पेसिफिक नोड विल बी कैलकुलेटेड। सपोज वी हैव रनिंग टाइम ऑफ द बिल्ड मैक्सिमम हीप। अब ये वाला इक्वेशन हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, दिस वन। अब ये जो है दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर द हीप मैक्सिमम हीप। सो कॉस्ट ऑफ द हीप इफ एट द लेवल आई इनटू नंबर ऑफ नोड्स एट द लेवल, ठीक है। सो कॉस्ट एक्चुअली द रनिंग टाइम फॉर द सम स्पेसिफिक एल्गोरिदम या जिसका अब दिस केस अब हीप के केस में इसका जो रनिंग टाइम है दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द compilation or the time consumed by this algorithm or this technique. So replace the value of ni and hi computed before. सो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इस एन आई और एच आई की जो वैल्यू है हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं किस से, 2 पावर आई एच माइनस आई से, ठीक है। हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था, दिस इज़ इक्वल टू, तो हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखी है, इसकी जगह हमने ये लिखी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, सो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एन आई एच आई कंप्यूटेड बिफोर। सो अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 पावर एच एट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड राइट 2 ऑफ आई इज 1 बाय 2 पावर 1 बाय 2 पावर आई माइनस 1।
अब ये जो है 2 पावर i जो है इक्वलेंट है इसके भी बराबर है। अगर ये नीचे आएगा तो इसका जो है पावर चेंज हो जाएगी। ये ऊपर है न्यूमिनेटर में है, तो उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर ऊपर जाके वापस पॉजिटिव हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग 2 of h both at the numerator and denominator, write 2 of i is 1 by 2 power minus i। तो हमने इसके साथ क्या किया, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। सो इसको हम यहाँ पे करते हैं, इस टर्म के साथ हमने ये वाला मल्टीप्लाई किया है। तो इसके साथ जब हम ये 2 पावर h मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के साथ, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, हम इसको क्यों कैसे करेंगे फिर आगे करते हैं। ये करने के बाद इसके साथ ये 2 पावर h मल्टीप्लाई ये करने के बाद हम इसको कैसे करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे किया बताया, इसके साथ हम 2 पावर h को मल्टीप्लाई किया और ये जो हमारे पास 2 पावर i है इसको हमने इस तरह ले लिया। तो हम इसको अब कैसे करेंगे, ये हमारे पास वो इक्वेशन है और इस पे जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म जो बताया कि इसके साथ हम क्या, इस इक्वेशन के साथ हम 2 पावर h को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये जो 2 पावर i है दिस वन, इस 2 पावर h को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 2 पावर h आएगा और डिवीजन में भी 2 पावर h आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, i इक्वल टू 0 अप टू h। 2 पावर i की जगह हम क्या करेंगे, इसको हम डिवीजन में ले लेंगे। तो अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे, 2 पावर i ऊपर ये पॉजिटिव है तो ये नीचे इसका जो है पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 2 पावर माइनस i हो जाएगा, 2 पावर माइनस i हो जाएगा और ये h माइनस 1 ऊपर रह जाएगा, सॉरी h माइनस i। और ये 2 पावर h जो हमने कहा है कि ये ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ये वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई है और नीचे के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पावर h। अब ये दोनों हमारे पास बेसिस सेम है, ये दोनों बेस, तो जब हमारे पास ये दोनों बेसिस सेम है तो इसके पावर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर हमारे पास जो होगा यही समेशन का तो यही है, i स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू h एंड देन क्या होगा h माइनस i 2 पावर h, और फिर है ये जब ऐड हो गए दोनों पावर्स तो 2 पावर h माइनस i हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो है इस तरह, हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगी, h माइनस i डिवाइडेड बाय 2 पावर h माइनस i पावर 2 पावर k 2 पावर h सॉरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास, ये जो पूरा इक्वेशन है ये हमारे पास आगे है समेशन i स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू h माइनस i 2 पावर h माइनस i मल्टीप्लाई 2 पावर h। तो अब ये हमारे पास जो आगे है सॉल्व किया हुआ दिस वन, ये हमारे पास आ गया है ये, ठीक है। तो अब अगर हम h माइनस आई डिवाइड बाई 2 पावर h माइनस आई मल्टीप्लाई 2h है तो हम इसको जो है h को हम क्या लें के h माइनस आई को हम k के बराबर ले लें। इफ़ यू टेक h माइनस आई इज इक्वल टू k के बराबर ले लें और h माइनस आई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जगह ये k आ जाएगा, h माइनस आई की जगह हमारे पास k आ जाएगा, 2 पावर h माइनस आई की बजाय 2 पावर k आ जाएगा। और अब ये जो है 2 पावर h जो है हम इसको बाहर निकाल लेंगे समेशन से, क्योंकि इसको हम इधर लिख लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम इधर लिख लेंगे। यहाँ पे अब ये डिपेंड करेगा ना कि h की वैल्यू जो भी है तो उसको इतनी टफ आ जाएगा, तो इसको बाहर निकाल के हम यूँ 2 पावर h समेशन स्टार्ट फ्रॉम k। अब यहाँ पे जो है बात आई की थी, अब जो है k की है, k स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू h तक जाएगा और ये दिस इज़ इक्वल टू k हेयर जो हमने कर लिया चेंज द वेरिएबल, और ये हमारे पास ये और ये उधर चला गया। सो दैट इज़ द, अब ये 2 पावर h हमारे पास क्या है, हमारे पास वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द हीप,
जिस तरह मैंने पहले बताया है कि हम लेवल्स हाइट को हम जो है 2 पावर, इस तरह मैंने इसमें डिस्कस कर लिया है। ये अगर हम लेवल्स को इस तरह जो है मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ़ n से, सो दैट विल बी द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 पावर h है हाइट ऑफ द एलिमेंट, या 2 पावर i है जो हमारे पास लेवल्स ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बराबर है इन द हीप। सो 2 पावर h और 2 पावर i विल बी द number of element in that heap, and that k divided by 2 power k. So that is the equation for the running time t of n for in case of the building maximum heap. So this one, the sum above is smaller than the sum of all the elements to infinity, and the h is the log of n. So the sum above is smaller than the 2. So this is the final value of n for the time. It is the time complexity for the building maximum heap, and this is the all derivation start from the end, किस तरह हमारे पास ये ऑफ n किस तरह डिराइव हो गया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा।